क्या हो अगर आपकी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में चली जाए एंड उसकी आत्मा आपके शरीर में आ जाए, तो क्या करोगे आप? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक कोरियन फैंटेसी मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द ड्यूड इन मी। फिल्म की शुरुआत में हम जंग नाम के गैंगस्टर को देखते हैं जिसकी अपनी वाइफ से कुछ खास बनती नहीं थी। एंड जंग अपने फादर इन लॉ की कंपनी में वन ऑफ द हेड मेंबर था। एंड एक दिन जब वो अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ एक एम्प्लॉय उसे बता रहा था कि बीसी प्लाजा की हमने सारे दुकान को बंद करवा दिया है, लेकिन एक कारपेंटर है वो हमारी बात नहीं मान रहा। तो जंग अपने चीफ को एक काम सौंप देता है जिसका नाम था बैंग। एंड वो उस जगह पर अपने गुंडों को लेकर आता है और वहाँ के मालिक किम और बाकी लोगों को मार जगह को खाली करवा देता है। वहीं अगले दिन वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग को देख रहा था एंड लंच करने वो पास के एक रेस्टोरेंट में जाता है। एक हाई स्कूल स्टूडेंट था डॉन, जिसे कॉल आया था और वो डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वह रेस्टोरेंट की ओनर जंग से कहती है, आप तो बहुत अमीर लग रहे हो, प्लीज़ इस बंदे को भी पैसे दे दो और घबराओ मत, तुम्हें इस पैसे के बदले मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रेजेंट दूंगी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग एक गली में फंस गया था एंड तभी सामने की बिल्डिंग से डॉन नीचे जंग के ऊपर गिरता है। और फिर कुछ देर बाद जंग को जब होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था और उसे देख नर्स पूछती है, बच्चे तुम ठीक तो हो? वो कहता है, बच्चा किसे कह रही हो? जिसके बाद वो चेंबर के बाहर आता है एंड तभी दूसरे चेंबर में उसे अपना शरीर दिख रहा था। पर वो तो यहाँ है, तो शरीर में कौन है? एंड गाइस तभी यहाँ रिवील होता है कि जंग की सोल डॉन के बॉडी में थी। तो अब कहानी में आगे मैं इसे जंग और डॉन दोनों का ही नाम से बुलाऊंगा क्योंकि डॉन के शरीर में जंग था। वही फिर हम देखते हैं डॉन के फादर किम वहाँ आते हैं एंड ये वही कारपेंटर थे शॉप वाले। और डॉन की अजीब हालत देख वो डॉक्टर से बात करते हैं जिस पर डॉक्टर बता रहे थे कि ऐसे केसेस में कभी कभी इंसान कुछ समय के लिए खुद को भूल जाता है, उसे लगता है कि वो कोई और है। एंड वह जंग का जो शरीर था वो कोमा में चला गया था, यानी कि डॉन की सोल कोमा में थी जंग के बॉडी में। और ये सब देख जंग को याद आता है कि ये बच्चा तो वही है रेस्टोरेंट वाला, और उसी रेस्टोरेंट की आंटी ने कहा था कि वो मुझे एक बहुत बड़ा प्रेजेंट देगी। कहीं ये सब कुछ उनके कारण तो नहीं हुआ। और वो रेस्टोरेंट पे वापस जाकर देखता है तो वहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि वहाँ कोई दूसरा काम हो रहा था जो बात हैरान करने वाली थी। अब हम देखते हैं ये बात न्यूज़ में भी आ चुकी थी कि जंग कोमा में है। इस बात को सुन यांग नाम का एक बंदा जो उसका कॉम्पिटिटर गैंगस्टर था वो बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग अपने घर भाग कर आता है जहाँ उसकी वाइफ उसे देख डर चुकी थी और वो पुलिस को बुला लेती है। लेकिन अगले पल मिस्टर किम पुलिस से बात कर लेते हैं कि ये मेरा बेटा है और इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है जिस कारण इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एंड पुलिस उसे अंडर 18 होने के कारण माफ़ कर देती है। और फिर कुछ देर बाद हम जंग को खुद के शरीर पर जंप करता देखते हैं, ये सोच कि कूदने से वो पक्का उठ जाएगा। पर तभी जंग का चीफ आकर उसे रोकता है कि तुम मेरे बॉस के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन जंग उसे कैसे समझाए कि मैं ही हूँ तुम्हारा बॉस। और फिर ना चाहते हुए भी वो किम के साथ उसके घर चला आता है जहाँ मिस्टर किम उसके लिए बहुत सारा खाना बना रहे थे। एंड वो एक बार में सारा खाना खा जाता है, जिसे देख किम कह रहे थे, कल तुम्हारे साथ मैं स्कूल चलूँगा, मुझे जानना है आखिर हुआ क्या था एंड किसके कारण तुम बिल्डिंग से गिरे थे। और फिर अगले दिन स्कूल पे किम वाइस प्रिंसिपल से मिलते हैं एंड जंग वैसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो कहीं का बॉस हो। तो किम ये कहते हैं, इसके सर पे चोट लगी है तो प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए सर। और फिर उन लोगों में बातें हो रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ डॉन को ही पता था कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ जिसके कारण वो बिल्डिंग से गिर गया। तो किम कहते हैं, सर मेरा बेटा खुद को कभी मारने का नहीं सोच सकता, क्या पता कर सकते हो शायद कोई तो है स्कूल से जिसने ऐसा करने की कोशिश की हो। लेकिन वाइस प्रिंसिपल किम की बातों से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो अपने स्कूल का नाम खराब होने नहीं देना चाहते। इस पर जंग कहता है, आप काम पर जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। और फिर वो अपने क्लास पहुँचता है जहाँ टीचर सभी को बता रही थी डॉन को चोट लगी है तो उसे पुरानी बातें याद नहीं, इससे सब उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। और फिर लंच ब्रेक पे जंग नोटिस करता है कुछ बच्चे यौन नाम की स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और वो उसकी ड्रेस पे खाना गिरा देते हैं, जिसे देख जंग उन पर चलाता है। तो एक जिम नाम का बच्चा उसे मारने के लिए आया था, लेकिन तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं तो वो कह रहा था स्कूल के बाहर मिलो। एंड छुट्टी के वक्त जंग जिम से मिलता है और उसे मारता है।
एंड उसे वहाँ पता चला था कि जिम के कारण ही डॉन को बिल्डिंग से गिरना पड़ा। एंड जिम दरअसल डॉन को सिर्फ इसलिए परेशान करता था क्योंकि वो बहुत ही मासूम स्टूडेंट था। वही फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम और उसके दोस्त डॉन के फ्रेंड हो को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी जंग वॉशरूम से बाहर आता है और उन्हें देख लेता है। उसे उनका फ़ोन दिखता है जिसमें उन्होंने वीडियो बना रखी थी उस दिन की, तो वो उसके फ़ोन को अपने साथ लेकर आता है ताकि अच्छे से देख सके। एंड घर पे वो उस वीडियो को देख रहा था। एंड तभी हमें पता चलता है कि जिम और उसके दोस्तों ने यॉन के शू को वहाँ पे टांग दिया था और डॉन को उसे उतारने के लिए कहा था। और डॉन जो मासूम बच्चा होता है उनकी बातों में आकर शू को उतारने जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। एंड इस बात के लिए उनमें से किसी को भी पछतावा नहीं होता, जबकि उनके कारण उनके एक क्लासमेट की इतनी बुरी हालत हो गई। फिर अगले दिन छुट्टी के बाद जंग उनसे मिलता है एंड वहाँ पे जिम का बॉस था, मतलब मेन बुली। एंड जंग फ़ोन लौटा कर कह रहा था अगली बार मेरे रास्ते में मत आना। एंड शाम को जंग हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात चीफ बैंक से होती है। जब वो बैंक को डायरेक्टली सारी बातें बताता है जो सिर्फ जंग को ही पता थी चीफ के बारे में। एंड ये सुन चीफ बहुत हैरान था, लेकिन फिर उसकी बात मान जाता है कि ये बच्चा ही असली जंग है। और फिर चीफ जंग को बता रहा था कि ऐसी अफवाह है कि सीओ यांग जंग को मारने का प्लान बना रहे हैं, यानी कि उसकी बॉडी जिसके अंदर डॉन की रूह कोमा में थी उसे यांग मारना चाहता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया था जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। एंड वही छुट्टी के बाद जंग ह्योन से टकरा जाती है और उसका एक सॉफ्ट टॉय वहीं गिर जाता है, तो जंग उसके पास उसे लौटाने के लिए गया था। जब उसे ह्योन की मदर मिसू दिख जाती है और उसे देख वो बेहद हैरान था और वो कहता है मिसू तुम यहाँ क्या कर रही हो। गुस्से मिसू उसे स्लैप मारती है ये बोलकर अपने से बड़ों को नाम से बुलाते नहीं है, और वो उस वक्त के लिए वहाँ से भाग जाता है। एंड बाद में हम देख पाते हैं कि मिसू दरअसल जंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी होने से पहले। एंड वही जंग चीफ से अपने सिर के बाल मंगवाता है और अगले दिन वो ह्योन के भी बाल को लेकर आता है। एंड डीएनए टेस्ट से उसे पता चल चुका था कि ह्योन दरअसल उसकी ही बेटी है। और अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कियां ह्योन को परेशान करी थी, तो उस वक्त जंग उसे बचा लेता है। एंड बाद में चीफ बैंकों की फोटो देखकर वो कह रहा था टांगे तोड़ दूंगी, लेकिन चीफ इसमें कहते हैं सर प्लीज़ कुछ और सोचो, ये सभी अभी बच्चे हैं, इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर जंग सीधा मिसू से मिलता है और वो उसके साथ स्कूल के सारे सिचुएशन को डिस्कस कर रहा था, जिससे सुन मिसू जंग को बुरा भला कह रही थी कि वो खुद तो बड़े मज़े में जी रहा होगा, लेकिन उसकी बेटी की ये हालत है। दरअसल उस वक्त उसे ये नहीं पता होता कि वो जिस बच्चे से बात कर रही है उसके अंदर जंग की ही सोल है। पर मिसू की दिल की भड़ास सुन जंग को बहुत बुरा लगता है। एंड वो कह रहा था कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं करूँगा ह्योन के लिए कुछ। तो मिसू जंग को डॉन समझकर हाँ कर देती है। फिर जंग चीफ को तैयारी करने के लिए कह रहा था और अगले दिन मिसू ह्योन को जंग के बताए हुए जगह पर भेज देती है। एंड ह्योन डॉन को देख वहाँ से जा रही थी, लेकिन चीफ उसे रोक लेता है और वो उसे कह रहा था अब से रोज़ तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एंड फिर वो लोग वहाँ पे रोज़ ट्रेनिंग करने लगते हैं और काफ़ी दिन ऐसे ट्रेनिंग करते हुए बीत चुके थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉन की जो बॉडी है वह अब एकदम पतली हो चुकी थी। इवन जब वो स्कूल आता है तो सभी स्टूडेंट्स उसे देख हैरान थे, आखिर उसे हो क्या क्या। फिर छुट्टी के बाद वो ह्योन से रिक्वेस्ट कर उसके घर आ जाता है कि ह्योन की बचपन की तस्वीरों को देख वो बहुत इमोशनल हो चुका था। एंड वो वहीं फ़ोटो क्लिक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर किम ने आज ओवर टाइम किया था तो उन्हें आज ज़्यादा पैसे मिले थे और वो खुशी खुशी घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी कुछ गुंडे जिससे किम ने उधार लिया था वो उसे पैसे छीनने लगते हैं। पर तभी जंग वहाँ पहुँचता है और वो उनसे लड़ रहा था, लेकिन किम डर कर उसे लड़ने नहीं देते और वो बदमाश किम को 1 हफ्ते का मोहलत देते हैं उधार लौटाने के लिए। एंड उनके जाने के बाद जंग देखता है कि मिस्टर किम अनकॉन्शियस हो चुके थे। एंड ये देख वो चीफ को उन गुंडों के बारे में बता देता है और अगले सीन में चीफ उन गुंडों के अड्डे में पहुंच उन्हें बहुत मारता है और फिर उनसे कह रहा था किम से दोबारा पैसों की डिमांड कभी मत करना। वही घर पे जंग किम के लिए खाना बना रहा था, जिसे देख किम को बहुत खुशी होती है। और फिर अगले दिन क्लास में जंग ह्योन की फोटो देख बहुत खुश हो रहा था। पर तभी हम लंच ब्रेक पे देखते हैं कि बुली करने वाले स्टूडेंट्स ह्योन को परेशान करने आ रही थी, लेकिन इस बार ह्योन उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाती है और ये देख सभी लोग ह्योन से बहुत इम्प्रेस थे। एंड शाम को मिसू जंग को ट्रीट देती है ह्योन की हेल्प करने के लिए, और उसी में मिसू बता रही थी मैं अपने यंग डेज में ह्योन के फादर के साथ इसी डिश को खाती थी, लेकिन अभी अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। वही फिर उसी समय
वहाँ कुछ कस्टमर्स आते हैं जो मिसू से बदतमीजी कर रहे थे एंड ये देख जंग उन्हें बहुत मारता है। लेकिन उनके जाने के बाद मिसू पूछ रही थी, डॉन तो बहुत ही शरीफ लड़का था, वैसे मारपीट नहीं कर सकता, तो आखिर तुम हो कौन एंड बार बार मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? तो जंग उसे सच बता देता है कि उसकी सोल डॉन की बॉडी में आ चुकी है एंड मिस ऑब्वियसली उसकी बात पे यकीन नहीं करती। तो जंग उसे बहुत सारी बातें बताता है जो सिर्फ जंग को ही पता थी उसके बारे में एंड ये सुन मिसू हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन डॉन की हरकतें बिल्कुल जंग के जैसी थी तो उसे उसकी बात पे यकीन करना ही पड़ता है। वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन जंग कहता है, तुमने मुझे आज तक यौन के बारे में क्यों नहीं बताया? पर वो उसे भगा देती है एंड फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जंग ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने गैंगस्टर वाले काम को छोड़ नहीं सकता और खुद को और सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने अपनी कंपनी के चेयरमैन की बेटी से शादी कर ली जो आज उसकी वाइफ थी और दोनों में कुछ खास अच्छी नहीं बनती थी। अगले दिन स्कूल में यौन का क्रश उससे अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करता है कि कल उसका बर्थडे है और ये सुन यौन हैरान और खुश दोनों थी। वहीं शाम को जंग मिसू को मैसेज करता है कि प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो एंड अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जब वो उससे माफ़ी मांग रहा था। लेकिन वो उससे कहती है, अगर तुम्हारी सोल इस शरीर पे नहीं होती और तुम्हारी कंडीशन चेंज नहीं हुई होती, क्या तुम्हें कभी मेरी याद आती भी? इसलिए प्लीज़ नाटक करना बंद करो। और वो वहाँ से जा रही थी। लेकिन जब उसे मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे कॉल आता है और उसका दोस्त हो उसे बता रहा था कि यौन जिस पार्टी में गई है वहाँ पे उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। एंजंग तुरंत गाड़ी निकाल हो और 2 लड़कियों के साथ उस जगह पर पहुँच चुका था यौन को बचाने। जैसे उन्हीं 2 लड़कियों को उस लड़के के घर का एड्रेस पता था एंड वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी में वो बंदा यौन को पीने के लिए फोर्स कर रहा था, पर जब वो मना करती है तो वो उसकी इंसल्ट करने लगता है। लेकिन तभी जंग वहाँ पहुँच पहले तो गार्ड्स को ठिकाने लगाता है और फिर अंदर पहुँच वो सभी को बहुत मार रहा था। लेकिन बर्थडे बॉय को तो यौन खुद से सबक सिखाती है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे एंड वही अगले दिन चीफ जंग को बता रहा था कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है और उसने करोड़ों की चोरी का इल्ज़ाम जंग पर लगा दिया है। एंड ये देख जंग एक लेटर लिखकर चीफ को देता है ताकि वो इस लेटर को चेयरमैन तक पहुंचा दे और उसके बाद वो योंग से मिलने जाता है। लेकिन मिसू उसे मना करती है और वो वहाँ से लौट ही रहा था कि तभी स्कूल के स्टूडेंट उसे प्रपोज कर देती है। दरअसल उस दिन पार्टी में जब जंग यौन को बचा रहा था तो उसे देख वो बहुत इम्प्रेस थी, पर जंग उसे साफ मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ यौन आती है और वो उससे पूछ रही थी, क्या तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो? जंग बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं। तो वो खुद उसे प्रपोज कर देती है एंड जंग जल्दी से वहाँ से भाग रहा था तो वो जोर से कहती है, तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, तुम उसे भाग क्यों रहे हो? और घर पे वो अपनी मॉम को ये बात बताती है तो उसकी मॉम भी उस पर नाराज़ हो रही थी एंड वो उसे समझाती है, देखो जो भी हो जाए डॉन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। एंड अगले दिन स्कूल के बाद मिसू जंग को साइड पे ले जाकर उसे डांट लगा रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया जिस कारण यौन को उससे प्यार हो जाए। पर वो उसे समझा रहा था, वो तो सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था, उसका इरादा नेक था। और फिर जंग उससे कहता है, आखिर तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर देती? मिसू समझाती है, तुम एक बच्चे के शरीर में हो, अगर मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँ तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन तभी वहाँ पे यौन आ जाती है और वो उनकी कुछ बातें सुन लेती है एंड वो उनसे पूछी थी इसका मतलब क्या हुआ। और जंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो कह देता है, देखो मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। एंड यौन गुस्से वहाँ से भाग जाती है। ये सोच कितने घटिया लोग हो तुम लोग। फिर मिसू जंग से कहती है, ऐसा तुमने उससे क्यों कहा? वो कहता है, तुम्हें करता भी क्या, मेरी अपनी बेटी को मुझसे प्यार हो गया है, इसे ठीक कैसे करूँ? फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सीईओ यांग हॉस्पिटल पे जाता है और गार्ड्स को मार वो जंग के पास जाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी डॉन जो जंग के शरीर में था वो कोमा से बाहर आ जाता है और उसे जागा हुआ देख यांग बहुत डर जाता है एंड वो वहीं बेहोश हो चुका था। एंड वही जंग के अंदर जो डॉन की आत्मा थी वो अपने फादर के पास आकर कहने लगता है, फादर मैं एक मिडिल एज इंसान के शरीर में क्या कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया? पर किम उसे देखकर डर चुके थे। लेकिन तभी जंग वहाँ पर आता है और डॉन्ग अपने शरीर को देख हैरान था, मेरी बॉडी कैसे चला रही और मैं इतना पतला कैसे हूँ? लेकिन तभी जंग उन दोनों को सारी बातें बताता है कि दोनों के सोल्स इंटरचेंज हो चुके हैं। पर किम इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते और वो कह रहे थे क्या मैं कोई बेवकूफ़ दिख रहा हूँ? पर डॉन उन्हें अपनी बचपन की सारी बातें बताता है जो सिर्फ किम को ही पता थी। और ये सुन किम हैरान थे
पर उसके बिहेवियर को देख उन्हें यकीन करना ही पड़ता है कि वो बड़े इंसान के शरीर में उनका बेटा ही है। एंड जंग डॉन से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें यॉन पसंद है, तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसे डेट करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी होगी। एंड वे दूसरी तरफ देखते हैं कि यांग पे जंग की वाइफ नाराज़ हो रही थी क्योंकि वो जंग को मारने में कामयाब नहीं हो पाया। तो यांग अपने आदमी भेज देता है जंग का पता लगाने। एंड फिर अगले दिन जंग और डॉन दोनों मिसू से मिलने जाते हैं और वहाँ उनका ये प्लान था कि डॉन अभी भी जंग के शरीर में है, लेकिन उसे ऐसे एक्ट करना होगा कि वो अपने अपने शरीर में वापस आ चुके हैं। और डॉन की सोल जंग के शरीर से मिसू के हाथ को पकड़ उससे माफ़ी मांग कह रहा था, मुझसे गलती हो गई। एंड मिसू ये देख उससे माफ़ करने ही वाली थी कि तब यांग अपने गुंडों को लेकर वहाँ पर आ चुका था और उन्हें देख डॉन डर जाता है और उसका राज मिसू के सामने खुल चुका था। पर तभी जंग उन दोनों के अंदर भेज गुंडों को बहुत मारा था और वो सभी से अकेला लड़ रहा होता है, लेकिन फिर वो हार चुका था एंड यांग उसे जान से मारने वाला था। पर इससे पहले वो अंदर से डॉन को बुलाता है कि बाहर आओ जंग, वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। लेकिन तभी मिसू बाहर आती है और वो गैस लीक कर चुकी थी। इवन वो धमकी देती है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो वो आग लगा देगी एंड सारे जिंदा जलकर मारे जाएंगे। तो वो सभी लोग डर कर भाग जाते हैं। एंड फिर अगले सीन में चेयरमैन अपनी बेटी को जंग का लेटर दिखाता है जिसमें लिखा था, चेयरमैन सर, अगर आप इस लेटर को पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं ऑलरेडी अपनी वाइफ और यांग के बनाए हुए जाल में फंस चुका हूँ। जिसमें जंग की वाइफ कहती है, कोमा में होकर वो लेटर कैसे लिख सकता है। पर उसके फादर कह रहे थे, ध्यान से देखो, इस लेटर को उसने कोमा में जाने से पहले लिखा है। पर वो कहती है, मैं तो यांग से जंग के कोमा में जाने के बाद मिली थी, और ये बताकर वो अपने जाल में फंस चुकी थी। एंड चेयरमैन ने जंग को ही बुलाया था तो जंग डॉन को भेज देता है एंड उसने ब्लूटूथ लगा रखा था ताकि वो उसे गाइड कर सके कि उसे क्या बात करनी है। पर अंदर पहुंचकर वो ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा होता एंड चेयरमैन अपनी सारी प्रॉपर्टी वह जंग के नाम करने वाले थे। पर तभी उनकी बेटी कहती है, जंग ने भी मुझे धोखा दिया है, उसकी ऑलरेडी एक बेटी है। और अब सब कुछ था डॉन के हाथों में, वो इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा। एंड उसे सारा सच जंग ने ऑलरेडी बता रखा था और डॉन चेयरमैन को भी सारा सच बता देता है। एंड वो उनसे कह रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी भी है, मुझे कुछ समय पहले ही पता चला है, तो मैं करता ही क्या। एंड वो ये भी बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मुझे ये बात समझ आई कि दुनिया में सबसे खुश वही है जो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह पा रहा है। पैसे कम ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपकी फैमिली आपसे कितना प्यार करती है। एंड फिर वो कह रहा था, मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ और अपनी प्रॉपर्टी नहीं चाहता। और फिर वो वहाँ से जा चुका था। पर जंग उसे गले से लगा लेता है क्योंकि डॉन ने जो किया सही किया। पर तभी जंग की वाइफ उन्हें अपनी गाड़ी से उड़ाने आ रही थी, तो जंग डॉन को साइड कर देता है और खुद उसका दोबारा एक्सीडेंट हो चुका था। एंड एम्बुलेंस पे वो सिर्फ कह रहा था, यॉन का ध्यान रखना, यॉन का। और हॉस्पिटल मिसू और यॉन उससे मिलने आते हैं जहाँ जंग उसे बता रहा था, मैं तुम्हारा फादर हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती के कारण मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। और फिर वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है, साथ ही साथ डॉन भी। एंड अगले सीन में डॉन के शरीर का ऑपरेशन हो रहा था और तभी हम देखते हैं ऑपरेशन करने वाली लेडी वही रेस्टोरेंट वाली आंट थी जो उसे देख कह रही थी, अब तुम्हें समझ आया कि तुमसे क्या गलती हुई थी, अपनी फैमिली को तुमने छोड़ दिया था, अच्छा हुआ कि तुमने रियलाइज़ कर लिया। एंड फिर 6 महीनों का वक्त बीत जाता है एंड अब हम देखते हैं स्कूल में सभी डॉन की इज्जत करने लगे थे। एंड वह डॉन अब अपने शहर में वापस आ चुका था और उसे स्कूल की सारी लड़कियां बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो तो यॉन का बॉयफ्रेंड बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ जंग और मिसू भी अब साथ थे और उनका एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ किम भी उनकी हेल्प करते थे। वहीं तभी यॉन और डॉन स्कूल से वापस आ जाते हैं और वहाँ सभी एक साथ रहने लगे थे। एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।